आज हम बताने जा रहे हैं कैसे घूसखोर ऑफिसर के बारे में, एक ऐसे अफसर के बारे में जो घूस लेता है, एक ही जमीन का परिमार्जन दो दो बार करता है। एक ऐसे घूसखोर जो पूरे बिहार में चल रहा है, हर प्रखंड में चल रहा है, और वो घूसखोर आखिरकार पकड़ा जाता है। आप सुनते होंगे कि अफसरशाही बिहार में चरम पर है, लेकिन आज जो मामला, ताजा मामला बताने जा रहे हैं वो किशनगंज का है। किशनगंज में निगरानी विभाग ने की टीम ने 2.5 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। आप देखते होंगे कि हर जगह जो पूरे बिहार में इस तरह की वारदात होती है, घूसखोर होते हैं, घूसखोर के दलाल होते हैं जो आप तक पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम काम करवा देंगे, इसके एवज में हमको इतना पैसा चाहिए। जमीन का परिमार्जन हो, मोटेशन हो, या किसी भी तरह का जमीन संबंधित कार्य हो, वो घूसखोर पैसा लेता है, तब जाकर आपका काम करता है। आखिर गरीब जाए तो कहां जाए, यह सवाल बना हुआ है। ये बिहार से लोग सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं। आखिर जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो निगरानी के पास में जाते हैं और निगरानी की मदद लेते हैं। दरअसल जो ताजा मामला है, बिहार के एक और घूसखोर कर्मचारी निगरानी के हत्थे चढ़ा। मैं बता दूं कि कर्मचारी को निगरानी के हत्थे चढ़ने के बाद, दरअसल जो कर्मचारी है खगड़ा निवासी, मालूम हो कि खगड़ा निवासी ओवैस अंसारी ने निगरानी विभाग को यह शिकायत की थी कि जमीन परिमार्जन के नाम पर राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान के द्वारा 2.5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। जिसके बाद निगरानी विभाग की टीम के द्वारा मामले की जांच की गई और मामला सत्य पाए जाने के बाद मंगलवार को जाल बिछाकर प्रखंड कार्यालय के निकट स्थित अभिषेक होटल से घूस लेते हुए रंगों हाथ गिरफ्तार किया गया। सोचिए, निगरानी के डीएसपी विनोद कुमार ने बताया कि वादी ओवैस अंसारी ने परिमार्जन के लिए अंचल अधिकारी को आवेदन दिया था, जिसके बाद उन्होंने राजस्व कर्मचारी के पास भेजा, जहां राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान ने लाखों रुपए घूस की मांग की। जिसके बाद 2,50,000 रुपए में मामला तय हुआ। जिसके बाद आज 7 सदस्यीय टीम के द्वारा कार्रवाई करने हेतु रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। राजस्व कर्मचारी की गिरफ्तारी के बाद कर्मियों में हड़कंप का माहौल है। मैं बता दूं कि घूसखोर कर्मचारी को पटना ले जाने की तैयारी में जुटी गई है, निगरानी की टीम जुटी है। दरअसल मामला आप देखते होंगे पूरे बिहार में, ये मामला हर जगह चलता है। आपके साथ भी हुआ होगा, आपके आसपास भी हुआ होगा कि एक एक जमीन का 2-2 बार परिमार्जन किया जा रहा है, मोटेशन कर दिया जा रहा है, आरओ कुछ कर रहा है, सीओ कुछ कर रहे हैं। तो इस तरीके का लगातार ये जो प्रखंड में मामला चल रहा है, और इसको लेकर तमाम वो आम जनता में, वो आम आवाम में काफी नाखुशी है। लोग कहते हैं कि ब्लॉक एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इसकी जीती जाती वानगी जो आप देख पा रहे हैं, किशनगंज का यह ताजा मामला है। ये तमाम जगह की मामला हमेशा आते रहता है। तो क्या वैसे ऑफिसर को, राजस्व कर्मचारी हो, सीओ हो, बीडीओ हो, सबको सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार तो बदली है, नियत भी बदलना पड़ेगा। जो लोग पहले कहते थे कि अफसरशाही चरम पर है, तो क्या इस बार की जो नई सरकार है नीतीश कुमार जी की, इसमें अफसरशाही पर लगाम लगेगा? अफसरशाही किस चीज की? आप जनता के नौकर हैं, आप जनता के लिए काम करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं, तो उस जनता से पैसा क्यों मांगते हैं? उस जनता से पैसे की डिमांड क्यों करते हैं? सवाल यहां पर यह है, सवाल यहां पर यह है कि जो जनता, जिसकी जमीन है, जमीन जिसकी है, उसको मोटेशन कराने के लिए जो सरकार का रेवेन्यू जा रहा है, रेवेन्यू के देने के बाद भी उन्हें घूस देना पड़ रहा है। क्या यही होगा बिहार में? सरकार को एक बार फिर से एक्शन लेने की आवश्यकता है। जब सरकार एक्शन मोड में होती है, निगरानी एक्शन मोड में होता है, तो उसके बाद यही सीओ कर्मचारी जो भी हों, पटना के गांधी मैदान और पटना राजभवन के पास में जाकर हड़ताल करने लगते हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है। अरे भाई, अब जनता के साथ में कैसे इंसाफ होगा? सवाल यहां पर दरअसल यह है। खैर, कुछ भी हो, सरकार तो जाग चुकी है। वैसे घुसखोर ऑफिसर या कर्मचारी आपके भी आसपास हैं, तो आप निगरानी को सूचित करें, बड़े पदाधिकारी को आप सजग करें, उन्हें बताएं कि हमसे घूस मांगा जा रहा है। देश में घूस मांगना भी अपराध है और घूस देना भी अपराध है। एक परिमार्जन का आवेदन दिए थे और एक और आवेदन दिए। ये आवेदन दे करके अंचल अधिकारी के यहाँ मिले, तो अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान है, वो उधर से करके भेज देंगे, तो मेरे यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। उनके द्वारा बताया गया। ये राजदीप पासवान से मिले कर्मचारी हैं, तो उनके द्वारा पहले तो ज़्यादा, लेकिन 2,70,000 पर उनका काम करने के लिए तैयार हुए। फिर बाद में बातचीत करके 2.5 लाख रुपये पर वो फाइनल हुआ कि दे देंगे, तो आपके नाम का काम हम लोग कर।
उसी क्रम में परिवादी द्वारा आज अभिषेक होटल के पास में मिलने के लिए बुलाया गया। जब वहाँ पर गए, ये रुपया जो प्लास्टिक के थैला में रुपया रखा हुआ था वो पैसा लिए, पैसा ग्रहण किए और निगरानी की टीम इसी बीच पहुँच गई तो पैसा फेंक करके भागने का प्रयास किए। भागने के प्रयास में थोड़ा ताकत लगाना पड़ा, इनको करना पड़ा। फिर इनका जो आगे की कार्रवाई है, तलाशी की कार्रवाई की गई और इनका हाथ सभी बहुत लोग जमा थे, सभी लोग अपना वीडियो वगैरह भी बना रहे थे। इनके द्वारा इनके हाथ का दाहिने और बाएं हाथ को धुलवाया गया, रंग गुलाबी हो गया। इस वक्त इनके द्वारा ग्रहण करके उसको फेंका गया था, भागने का प्रयास किया गया, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आगे निगरानी की कार्रवाई, इसमें जांच वगैरह और भी पूछताछ किया जा रहा है, इनसे भी पूछताछ किया जा रहा है। जो तथ्य सामने आएंगे वो आगे बताएंगे। कितने लोगों की टीम ने जांच की? अभी तो 7 व्यक्तियों की मुख्य टीम थी। मैं डीएसपी विनोद कुमार पांडे धावा दल का प्रभारी हूँ। मेरे साथ इंस्पेक्टर में आदित्य अंशु हैं, सब इंस्पेक्टर गणेश कुमार हैं, सत्यापन करता लोग हैं और लोग हैं, वो मौजूद हैं।